नहीं करे मैं ड्रामा। अरे मुझसे मत डरें, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हें कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानती तुम मेरे बारे। मुझे कैसे नहीं पता होगा? आपकी तरह मेरे सीने पर भी सौतेली औलाद ने बरसों मूंग डला है। खैर, ये अलग बात थी कि मुझे सिर्फ एक शौहर को ही जवाब देना पड़ता था, मगर आपको तो पूरे घर वालों के सामने मोहब्बत का ड्रामा करना पड़ता होगा। नहीं करे मैं ड्रामा, मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ अपने साल से, ड्रामा नहीं करेंगे। अरे सौतेली माँ के दिल में कब से प्यार आने लगा? सौतेली माँ नहीं उसकी, अपनी माँ उसकी, माँ उसकी। मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं अल्लाह। अरे रहने दे, मुझे सब पता है सौतेली औलाद की माँ बनने का दुख। ये अलग बात है कि उसके सर पर सगी माँ मौजूद थी, इसलिए आप उसे कुछ खिला पिलाकर मार नहीं सकी। ऐसे क्या देख रही हैं? मैं आपकी तरह अपनी फुप्पो के घर ब्याह कर थोड़ी आई थी, जो सौतेली औलाद को मार भी देती तो इस घर में ही बसी रहती। अरे मेरा मियाँ तो दुबई से नूर की वजह से खर्चा भेज रहा था, बड़े बड़े पहाड़ काटकर रोड निकालते थे। 3 साल पहले वही ट्रक अचानक पहाड़ से टकरा गया। फिर मैंने सोचा कि नूर को काम पर लगा दूं, कम से कम खर्चा तो निकलेगा। ला दे लाल शरबत, ये लीजिए शरबत पिए। सौतेली औलाद के मरने से जो ठंडक मिलती है ना, उसकी बात और है, लेकिन लाल शरबत पीने से जो तस्कीन मिलती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। अम्मा रहने दो, सुन नहीं है तुम्हारी। दफा कर दो, कब से उसे मनाए जा रही हूँ मगर बात ही नहीं सुन रही, मिजाज ही नहीं मिल रहे इसके तो। डॉक्टर, अभी फिलहाल बेहोश हैं। उसे देख तो सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन एक एक करके जाइए। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें उसकी हालत का पता तो है आमना। देखो पागल मत बनो ना प्लीज, हटो तुम। जाने दे सुलेमान। अम्मा डॉक्टर ने आप सख्ती से तनबीह की है कि ऐसा कुछ ना होने पाए कि साहिर को गुस्सा है। नहीं करेगा गुस्सा, जाओ, वो सो रहा होगा। अम्मा अगर इसको देख के जाग गया और गुस्से में आ गया, उसकी हालत गैर हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? माँ है उसकी, हालत खराब भी हुई तो संभाल लेगी उसे। माँ की ममता तो खुदा से भी लड़ सकती है। देखो माँ, खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया ना तो ये सारी लफाजी धरी की धरी रह जाएगी। फिक्र मत कर, माँ की दुआ तो कब्र का मुंह बंद करने की ताकत भी रखती है। जाओ। माँ जाओ।
अम्मा नूर कहाँ है? अम्मा नहीं माना ना आपने नहीं बनाया उसे। आपने नहीं कहा ना उसे। अम्मा 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 वो कह रहा है कि वो उसे मर के भी नहीं छोड़ेगा। हाँ वो कह रहा था कि वो मार देगा। आप पीछे हटिए प्लीज पीछे हटिए। आपने कहा कि नहीं उसे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आप हाथ सीधा कीजिए, हाथ सीधा कीजिए। छोड़ूंगा नहीं। अब्बा नूर, आप इस अगले नूर को बुलाइए जल्दी। वो तो घर से चली गई है। आप उसे कैसे भेज सकते हैं? आपने कंडीशन देखी है इसकी? डॉक्टर वो ज़ारून की बीवी है। आप बाहर जाइए। इसका बाहर जाइए। ज़ारून ने मारने। आप बात मत करिए प्लीज मेरी बात मानिए। आप बात मत करिए। आप बाहर चले जाइए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? अब्बा एक्सीडेंट ज़ारून। अब्बा रिलैक्स करें प्लीज बात मत करिए। साहिर साहिर नहीं है भाभी। नहीं साजिदा, मैंने साहिर की आवाज सुनी है। साहिर कहाँ है? अरे भाभी मैं दानिश के साथ आई हूँ उसकी गाड़ी में। उसकी गाड़ी की आवाज होगी। साहिर की गाड़ी तो घर में ही है ना? नहीं साजिदा, मुझे साहिर की आवाज आई है। वो मुझे बुला रहा है ना। कुबरा जरा सब्र कर लो। मैं अभी अस्पताल जा ही तो रही हूँ। अगर साहिर तुम्हारा पूछेगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, फिर तुम अस्पताल आ जाना। मेरा दिल करता था, मेरे साहिर को मेरी जरूरत है। मुझे मिलवा दो ना उसे। मैंने साहिर के पास जाना। अम्मा ने तुम्हें घर पे आराम करने के लिए कहा है ना, तो तुम आराम करो। और अम्मा के कपड़े निकाले तुमने? पता है ना अस्पताल में कितने जरासीम होते हैं। उन्होंने कल से कपड़े नहीं बदले। हटो। कहाँ चले गए हो तुम? तुम्हें याद कर रही हूँ। क्या हुआ सुलेमान? इसको क्या हुआ है? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हैं? अम्मा घर चली जाओ। क्यों घर जाओ? मैं साहिर को लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। अम्मा डॉक्टर ने सबको घर जाने का कहा, और वैसे भी अब यहाँ पे किसी के रहने से कोई भी फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं मेरा साहिर? क्या हुआ इसे? कहाँ ले जा रहे हैं? आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इसे क्या हुआ? ये क्यों बेहोश है? अम्मा मैंने कहा था ना कि किनारा को अंदर ना भेजें। देख लिया आपने? अम्मा चलें। इसे कहाँ लेके जा रहे हो? डॉक्टर ने कहा है कि सब घर चले जाएं, तो इसलिए मेरे साथ जा रही है। इसे मत ले जाओ कि बेटे को उसकी गाँव की जरूरत है। लेकिन आपका बेटा मानता है कि ये कसूरवार है। चलिए। किनारा इसको क्या हुआ? मुझे बताते क्यों नहीं हो? तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुन के
मेरा दिल रुक गया था। पता नहीं किसी की कॉल आई थी। कौन थी वो औरत जिसने साहिर को फोन करके झूठ बोला? साहिर की तबीयत कैसी है? पता नहीं। और अम्मा वहां गई? कहाँ जा रही है? अम्मा के पास जा रही हूँ। क्यों? उनसे पूछने जा रही हूँ कि मुझसे पूछ लो। क्या कि उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ कह नहीं सकता। वो बच भी सकता है और मर भी सकता है। और अम्मा उन्हें पता है इस बात का? कैसे सहेंगी ये सब? तुम सह लोगी? क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं। तुम जाओ अम्मा के पास। तुम मेरी अलमारी के पास खड़ी क्या कर रही हो? आप आ गई? वो आपकी बेटी अभी कपड़े लेकर गई है ना, तो मैंने सोचा कि आपका कमरा समेट दूं। कितनी देर हुई उसे कह रही? बस अभी थोड़ी देर हुई है। वैसे आपने अच्छा किया कि आप भी वापस आ गई। हाँ अच्छा ही किया। हाँ नहीं तो और क्या। जब सगी माँ के कलेजे पे ना लगी तो दादी को क्या पड़ी है कि अस्पताल की कुर्सी में जाकर अपनी कमर तोड़े। तुमने सगी माँ के कलेजे में उतर के देखा है क्या कि वो फटता है कि नहीं? आप तो बुरा मान गई। वैसे भी मेरी आदत है साफ साफ बात कहने की। अब देखें ना, बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और ये साहिबा, इसको पराये लड़के की रोटियों की फिक्र है। आते ही उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। अब कोई अंधा भी होगा तो देखकर यही कहेगा ना कि साहिर की माँ से ज्यादा फिक्र उसकी फुप्पो और दादी को है। एक बात बताऊं माली? जी जी बताएं। जो कोई सगी माँ से ज्यादा प्यार करता है ना, समझो वो ढोंगी करता है। औलाद की असल माँ उसकी सगी माँ ही होती है। बाकी सब रिश्ते सौतेली माँ की तरह होते हैं, जो पानी का एक कतरा भी मुंह में अपने मतलब के लिए डालते हैं। तो साहिर की माँ भी तो सौतेली? हाँ, वो भी सौतेली है। वो जरूर का नाम क्यों ले रहा था? आप रो रही हैं? और क्या हुआ है? क्या हुआ है माँ? बताएं मुझे वो भी कुछ नहीं बता रहे। मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो गूंगी हूं ना। क्या कह रही है माँ? सही कह रही हूँ। काश फैजान भाई सच में मेरे मुंह में हंकारा रखते हैं। अम्मा क्या कह रही है? इधर देखिए। सच कह रही हूँ नूर, वो खुद तो कफन पहन के सो गए और मुझे खामोशी से सांस लेने छोड़ गए। अब मैं ना किसी से शिकायत कर सकती हूँ, ना झुटला सकती हूँ, ना मना सकती हूँ। ऐसा नहीं अम्मा। ऐसा ही है नूर,
ऐसा ही है। तुम्हें पता है, एक्सीडेंट से एक रात पहले वो मेरे पास आया था। आपके पास? हाँ। पता है क्या कह रहा था? वो मुझे कह रहा था कि मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैंने उसे पैसों के लिए छोड़ा है। वो कह रहा था कि मैंने अपनी ममता का सौदा डॉलर्स में किया है। हाँ, वो मुझसे मेरी ममता का हिसाब नहीं मांग रहा था, मगर वो चाहता था कि मैं हिसाब दूं। वो बार बार कह रहा था कि मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रहा, मगर उसका रोआ रोआ शिकायत कर रहा था मुझसे। वो मुझसे कह रहा था कि क्या कभी मुझे याद नहीं आया कि वो मेरी सगी औलाद है। तो आप उन्हें बताती थी ना कि मैं भी तो। मैं बताना चाहती थी, मैं बताना चाहती थी कि मैं सांस लेना तो भूल सकती, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकती कि वो मेरी सगी औलाद है। कैसे भूल सकती हूँ मैं? कैसे बताऊं उसे जाके कि ये जो मैं खामोश हूं ना, गूंगी बनी हूं सिर्फ उसके लिए? हाँ, उसको एक नजर देखने के लिए मैं सबकी गुलामी करती हूँ, सबके ताने सुनती हूँ, सबको सहती हूँ। कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? मैं तो गूंगी हूं ना, मैं तो गूंगी हूं। कैसे बताऊं? मैं गूंगी हूं। मैं आपके बेटे को कभी भी माफ नहीं करूंगा। माफ नहीं करना था तो पुलिस को सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि मैं उसका जिस्म पे जख्म नहीं देखना चाहता। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मैं उसे वो तकलीफ दूंगा जिसकी रूह तक कांप उठेगी। आपने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। अगर आप नूर के बारे में बात करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा। मुझे तुमसे कोई और बात करनी है। अगर आप अम्मा के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो अब हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। ज़ारून, मैंने तुमसे तुम्हारी बात करनी है। मेरे बारे में बोले, लेकिन ये बता दूं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। ज़ारून, साहिर ने बेहोश होने से पहले कहा था कि उसे तुमने कत्ल करने की कोशिश की। मैंने? हाँ, किनारा भी वहां पर थी, तुम चाहो तो तस्दीक कर लो उसे। आप तस्दीक कर तो रहे हैं, तो फिर किसी और की क्या जरूरत है? नहीं ज़ारून, ऐसा नहीं है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, लेकिन बस परेशान हूं कि आखिर साहिर ने ऐसी बात क्यों कही। साहिर ने ऐसा क्यों कहा मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैं लिहाज कर रहा हूं कि आपका बेटा हॉस्पिटलाइज्ड है, तो बेहतर होगा कि आप भी लिहाज कीजिए। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, लेकिन तुम्हें खामोश रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो प्लीज बताओ मुझे।
साहिर तुम्हारी गाड़ी में कहां जा रहा था और तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स भी फेल थे? इतने सारे सवालात कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप FIR कटवा दें, शायद कोई क्लू मिल जाए आपको। जानू, तुम जानते हो मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि मैं अगर अटैक करवाता तो वो जिंदा नहीं बचता। और आपको क्या लगता है कि मैं अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा के उसकी कनपट्टी पे गन रखकर उसे कहूंगा गाड़ी में बैठ जाओ और रोड पे निकल जाओ? मतलब या तो मैं बेवकूफ हूं या फिर साहिर। लेकिन गाड़ी में उसके साथ सकीना भी थी। तो जानू, सकीना, किनारा और तुम्हारी वफादार। तो मान लीजिए मैंने ये सब कुछ किया, आपसे जो हो सकता है आप कर लीजिए। मैंने कब कहा कि ये तुमने करवाया? मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, मत घुमाए ऐसे। और अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। थैंक यू। क्या साहिर को अम्मा ने फोन किया था? लेकिन मैं तो हाईवे पर नहीं थी। तुम यहां पर हो? मैं समझा तुम अम्मा के पास थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ नूर? कुछ नहीं। I'm sorry। मैं सब परेशान था तो। परेशान थे तो हॉस्पिटल में धक्का देती, और आज घर में। कहा ना परेशान था, प्लीज। ऐसी भी क्या परेशानी थी आपको? तो प्लीज माफ कर दो, मुझे परेशानी में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तो दूर हो गई ना आपकी परेशानी। ताया ने बुलाया था मुझे नीचे। ताया ने? क्या कह रहे थे वो? वो समझते हैं कि साहिर का एक्सीडेंट मैंने करवाया। तो आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आपने नहीं करवाया एक्सीडेंट? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? उसे तो मैंने करवाया। मैं जानती हूँ आपको। तो ठीक है, तुम उनके सामने कह दो जाकर। अब्बा से नहीं, वो कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। मेरा अब्बा नहीं है, ताया है। और आज के बाद से उनको अब्बा मत कहना, प्लीज। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, नीचे आ जाओ। तुम्हें साथ रखने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, और हाकिम अम्मा, उसने उस गूंगी को अस्पताल में रखकर मुझे मेरे बेटे से ही दूर कर दिया। जैसे साहिर की तबीयत तो मेरी आवाज से खराब हो रही है। इतने सालों मां बनकर पाला है मैंने उसे, और आज ये सगे सुतेले का फर्क जिता रही है, और वो भी उस औलिया के सामने। हाकिम अम्मा सोचती हैं
किनारा को अपनी मुट्ठी में कर लेंगी तो नूर भी आ जाएगी और नूर साहिर को देकर वो अपना स्याह सफेद कर लेंगी। लेकिन वो जानती नहीं है किनारा अगर साहिर को नूर देगी तो साहिर को उनसे छीन भी लेगी, वो उनका नहीं रहेगा। ये मनहूस किनारा ले जाएगी उसे। देखने भी नहीं दिया मुझे। साहिर कैसा होगा? मुझे तो अस्पताल जाने का ऐसा मना किया है जैसे मैं ही सारा शोर डाल रही थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? सलमान ने भी साफ मना कर दिया है मुझे। हाँ, एक रास्ता है। हाकिम दादी। नहीं सुमरा, तुम वहां नहीं जा सकती। डॉक्टरों ने अंदर जाने से रोक दिया है। लेकिन वहाँ पे दानिश भाई और साजदा पुप्पा भी तो है ना। वो जल्दी आ गए थे दोनों, तो साजदा को अंदर जाने दिया, लेकिन अब उसको भी वापस कर दिया। लेकिन दानिश भाई तो वही है ना। अरे एक आदमी की तो जरूरत होती है ना, इसलिए दानिश वहीं रुक गया है। तो मैं तो बस उन्हें एक झलक देखते जाऊंगी। नहीं समरा, तुम्हारा वहाँ अकेले जाना मुनासिब नहीं है। समरा, हाकिम मामा ठीक कह रही हैं, मत जाओ तुम, अकेले नहीं जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम भी नहीं जाओगी। साजदा आती होगी और तुम किसी एजेंसी को फोन करके मुलाजिम का इंतजाम करवाओ। सकीना भी कुछ करने के काबिल नहीं है और किनारा भी दुख में है। उसे किसी काम का मत कहना, याद रखना उसे अटकना नहीं किसी काम पर। अच्छा, वो दुख में है और मेरा क्या? मेरा दुख नजर नहीं आता आपको? तुम फिक्र मत करो, सब खैर ही होगी। लेकिन मैं उसे देखना चाहती हूँ, वो मेरा बेटा है। कल से मैंने उसे नहीं देखा। अरे तुम्हारी सारी चाहतें पूरी होने लगे ना तो ये छत ना मेरे सर पर आन गिरे। अम्मा, मुझे उसकी खैरियत मालूम करनी है। देखो जिद मत करो, अभी साहिर को सुकून की जरूरत है। तुम जाओ यहाँ से, दोनों ने दिमाग खराब किया हुआ है। लेकिन दादी मैंने उन्हें देखा ही नहीं। देखो किनारा कल जाएगी ना, सबको आकर खैरियत बता देगी। वो गूंगी क्या खैरियत बताएगी? अरे वो गूंगी है तो क्या हुआ, अनपढ़ तो नहीं है ना, लिख कर दे देगी, मैं किसी से सुन लूंगी। अब जाओ, सुलेमान ने फोन करके सबको बुलाया और देखो साजदा आती होगी। जाओ, मुझे सुकून की जरूरत है। दोनों सर खा गई। तो तुम्हें अगर हॉस्पिटल जाने का कहें भी ना तो रिएक्ट मत करना। वो क्यों कहेंगे मुझे जाने का? नहीं कहेंगे, लेकिन अगर जाने का कहें तो रिएक्ट मत करना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारे घर में मातम का माहौल है और तुम्हें अटकेलियां सूझ रही हैं? अरे भाई, ये कौन सा वक्त है सबको जमा करने का? एक्सक्यूज मी। नखरे तो देखो इसके। क्या बात है अम्मा? साहिर ठीक तो है ना? पता नहीं, सुलेमान आए तो पता चले।
सब आ गए? जिसे आना था वो आ गया। आपको जो बात करनी है जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। अस्पताल गए थे तो मुझे भी साथ ले जाते। नहीं अम्मा, अभी तो मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? स्टेशन? अरे भाई साहब, आपका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आपको पुलिस कचहरी की पड़ी है। पुलिस कचहरी तो अब सबके साथ ही होगी।